पढ़ा रहा हूं भिन्न। भिन्न इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न। भिन्न क्या होता है? पी वाई क्यू के फॉर्म में जब कोई चीजें लिखी जाती है तो उसको भिन्न कहते हैं। पी वाई क्यू के फॉर्म का मतलब बटे के फॉर्म में। मान लीजिए एक संख्या मैंने लिखी 1/2, तो ये संख्या कैसी है? ये भिन्न की संख्या है, ये भिन्न है। अभी तक आपने संख्याएं पढ़ी हैं 1 2 3 45 48, है ना? इस तरह से आपने संख्याएं पढ़ी हैं सीधी सीधी। अब ये बटे की संख्याएं शुरू होंगी, ठीक? तो इनको क्या बोलते हैं? जो संख्याएं बटे में लिखी जाती हैं उनको बोलते हैं फ्रैक्शन या भिन्न, ठीक है? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक? अब देखिए मैं आपको मतलब समझाता हूं। 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब हम अगर भिन्न में देखें, 1/2 हम किसको लिखेंगे? मैं कहूं मैं एक आम लाया और मैंने आधा आम तो गरिमा को दे दिया और आधा आम मैंने चिराग को दे दिया, ठीक? तो आप मुझे लिख के बताइए फ्रैक्शन में कि इन्होंने कितना आम खाया। फ्रैक्शन में लिख के बताइए। वर्ड्स में तो आप बोल देंगे सर आधा खाया। मैं कहूँ लिख के बताइए फ्रैक्शन में, भिन्न में लिख के बताइए। कितना लिखेंगे? 1/2, ठीक है? किसी चीज के कितने हिस्से किए, चीज की कुल वैल्यू कितनी थी, उसके कितने हिस्से थे और कितनी उसने खाई, इस तरह से हम अंदाजा लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एक बनाया है TLM। जैसे एक ही आकृति मैंने दिखाई है, ये कोई एक चीज है गोल, इसको हमने, इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो मैं आपसे कहूं कि जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको आप इस पे दर्शाइए फ्रैक्शन में। तो मैंने लिख दिया 1/2। 1/2 का मतलब आधा, यानी कुल मिला के 2 भाग हैं, कुल मिला के 2 भाग हैं, तो 2 में से एक हिस्सा ये है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 2 में से आधा आधा हो गया। आधा का मतलब 2 हिस्से थे एक चीज के, 2 में से एक हिस्सा एक और 2 में से एक हिस्सा एक हिस्से का क्या मतलब है? ये पूरा गोला अगर हो, इसका बंटवारा ना हो तो ये एक है, बीच में से काट दिया तो 1/2 और 1/2 हो गया। अब देखिए 1/2 में 1/2 जोड़ें, भिन्न के हिसाब से जोड़ें तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आ गया 2, 2 एकम 2 गुणा 1 प्लस 2 एकम 2 गुणा 1 बराबर 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 बटे 2 बराबर 1 और 1 2/2, 2 एकम 2। कितना आ गया? 1/2 और 1/2 को जोड़ा तो 1 आ गया। 0.5 आधा इसको कहते हैं। 1/2 का मतलब भी यही है, 0.5। कैसे? 1 में 2 का भाग दे दो, ना जाने की 0 चला जाएगा, नहीं जाएगा? अब तक आपने भाग में ये पढ़ा है कि छोटी संख्याओं में बड़ी संख्याओं से भाग नहीं होता, लेकिन अब आप पढ़ेंगे होता है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग हो जाता है। कैसे हो जाता है? 1 में 2 का भाग देंगे, सिंपल समझने के लिए। 1 में जाएगा नहीं तो ना जाने की 0 लगा देंगे भागफल में, क्वोशिएंट में, ना जाने की 0। अब क्या हल हुआ जी? अब दशमलव लगा देंगे, डेसिमल, और दशमलव लगाने के बाद हम एक 0 उस नंबर के आगे बढ़ा देते हैं जिस नंबर में भाग नहीं गया है। 1 में भाग नहीं गया था, ना जाने का 0 लिखा, फिर दशमलव, ये रूल है, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। कोई और अंक नहीं बढ़ा सकते, केवल 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक? अब यह बन गया 10। कितना बन गया? 10 में 2 का भाग हो जाएगा। यस सर, 2 पंजे 10। 2 पंजे 10, वेरी गुड। 2 पंजे 10, पूरा भाग हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। कितना आया आंसर? 0.5। 1 में 2 का भाग दिया तो चाहे तो 1 में 2 का भाग ऐसे लिख दो, चाहे इसको 1/2 लिख दो, चाहे इसको 0.5 लिख दो, सबका मतलब आधा ही है। और चाहे इसको ऐसे दिखा दो, एक गोले के 2 पार्ट कर दिए, आधा ये आधा ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आधा ही हुआ। तो आधे को हम कैसे कैसे जानते हैं? 2 का भाग 1 में दिया, ये भी आधा,
एक बटे दो का मतलब भी यही है। और जीरो। इसको 1/2 में भाग को हम 10 में 2 का भाग दे रहे हैं, ऐसे लिख दें, चाहे 10/2 लिख दें, बात एक ही है। ये भाग ही होते हैं, बटे जो होते हैं भाग ही होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया भिन्न के बारे में। जोड़ वोड़ अभी नहीं बताया, मैं अभी आपको भिन्न के बारे में बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि भिन्न क्या होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ये एक कोई चीज है, इसके 2 हिस्से कर दिए, तो आधा हिस्सा ये हुआ, इसको 1/2 कह देंगे, और आधा हिस्सा ये हुआ, इसको 1/2 कह देंगे। 1/2 और 1/2 दोनों को मिला देंगे तो 1 बन जाएगा। अब बात 1/2 की नहीं है, मान लीजिए गोला है, इसके मैंने कर दिए कितने हिस्से, कुल हिस्से हैं इसके कितने हैं, गिनिए। नहीं, 6 हैं। इसके कुल हिस्से हमने करे 6 और 4 हमने कलर कर दिए। कलर्ड हिस्से का मतलब है कि बच्चों ने खा लिए और 2 नहीं खाए, 2 अभी भी रखे हैं। अब मैं कहूं कि आप इसको देख के बताइए कि बच्चों ने कितना हिस्सा खा लिया? 4 नहीं खा लिया। 4 तो संख्या होगी, संख्या तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, 4 वस्तुएं नहीं है। मैं अगर आम की बात करूं कि एक आम है, तो इस आम का कितना हिस्सा खा लिया? आप कहेंगे 4, तो 4 आम हो गए ना, सवाल ही बदल गया। आम तो एक है, आम तो कितना है? एक। उसके 6 हिस्से हमने किए हैं और 4 हिस्से बच्चों ने खा लिए, तो कितना खा लिया? इसका जवाब नहीं, इसका जवाब फ्रैक्शन में देंगे। 4/6 हिस्सा। सर कितना खा लिया? 4/6 हिस्से थे, 4 खा लिए, तो इसको लिखेंगे 4/6। कितना खा लिया? 4/6। और बच कितना गया? 6 में से 2 बच गए, 2/6। 4/6 और 2/6 को जोड़ दो, 1 हो जाएगा। दिस इज मैथमेटिक्स। गणित की गणनाएं कभी भी गलत नहीं होती। गणित तथ्य पे चलता है, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। अटकल पच्चू कुछ नहीं, तुक्का तुक्की कुछ नहीं। प्रॉपर्टीज याद करिए, फॉर्मूलाज याद करिए, नियम याद करिए, और जो उसका सिद्धांत है उसके अनुसार ही चलिए, तब गणित होगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। मैंने लिखा 3/4। 3/4 इसके 2 हिस्से होते हैं। इसको एक तो होता है अंश, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को हर। नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हर बोलते हैं। ठीक, अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो मुझे बताएगा। मैं एक संख्या लिख रहा हूं 3/6। जिगर मुझे बताइए इसमें अंश क्या है? ये नंबर मैंने लिखा है 3/6। 3/6 में अंश क्या है? बताइए, अगर समझ में आ गया है तो। नहीं आ गया तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आप बताइए कैलाश। मैंने क्या लिखा है अभी? अंश और हर। जस्ट आपको बताया कि ऊपर एक संख्या लिखी जाती है, बटे करके दूसरी संख्या नीचे लिखी जाती है। P/Q के फॉर्म में फ्रैक्शन लिखे जाते हैं। तो जो ऊपर वाली संख्या होती है अंश होती है, और नीचे वाली संख्या हर होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3/6 मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है, इसमें अंश क्या है? आप बताइए। 3। अब इन्होंने कैसे जान लिया और ये क्यों नहीं जान पाए? इसीलिए नहीं जान पाए कि उन्होंने ध्यान से बात सुनी नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, मेरी बात को समझना पड़ेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, तब आपके बात समझ में आएगी। अगर आप आराम से बैठ रहेंगे, आंख बंद करके कुछ और सोचते रहेंगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। भाई इन्होंने भी जवाब दिया। देखिए वीडियो बन रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने इनको सिखा दिया, लाइव चल रहा है। जैसे आपने सुना ऐसे इन्होंने भी सुना। 2 बच्चे नहीं बता पाए, इन्होंने बता दिया। कारण ये बात को समझ गए। अब आपको समझ में आ गया? भाई जब यहाँ लिखा है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, सिंपल। ऊपर वाला ये है 3, तो ये अंश हो गया ना 3, नीचे वाला 6 क्या हो गया? हर। इतनी बात आप नहीं बता पा रहे हो, बैठिए। तो ये होते हैं अंश और हर। अब जब मैं आपको भिन्न पढ़ाऊंगा तो मैं बार बार अंश और हर का प्रयोग करूंगा। क्या का प्रयोग करूंगा? अंश और हर का प्रयोग करूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि अंश का मतलब सर ऊपर वाली संख्या की कह रहे हैं, और हर का मतलब सर नीचे वाली संख्या की कह रहे हैं। ठीक, अब देखिए, एक होता है, मैं आपको सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, 3 तरह के भिन्न होते हैं आपके कोर्स के अनुसार। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं समभिन्न।
प्रॉपर, सम कह दीजिए। और एक होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है? विषम भिन्न, इसको विषम कह दीजिए। और एक होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको संयुक्त भिन्न बोलते हैं शायद, है ना? संयुक्त भिन्न। मैं जब बताऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, समभिन्न क्या होता है? देखिए, अब बात समझने की, अब पढ़ाई शुरू होती है। अब तक तो मैं भिन्न के बारे में आपको बता रहा था कि भिन्न होते क्या हैं। अब भिन्न तीन तरह के होते हैं। एक होता है समभिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न, और तीसरा होता है मिश्रित। मिश्रित होता है, संयुक्त नहीं होता, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड, मिश्रित। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न होता है। वेरी गुड आफ्टरनून, बैठ जाओ, तुम भी आ जाओ। समभिन्न क्या होता है? जिनका अंश हर से छोटा हो। यहां मैं लिखूंगा जिनका अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, वो वो समभिन्न होते हैं। समभिन्न होते हैं। एक उदाहरण दीजिए खुशी, समभिन्न का एक उदाहरण दो। मैंने क्या बताया? जिन ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो, यानी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ऐसे जो भिन्न होते हैं वो समभिन्न कहलाते हैं। उसका एक उदाहरण दीजिए, आप दे सकते हैं? सर 1/2। 1/2। क्या इन्होंने सही बताया? अंश हर से छोटा है, बिल्कुल ठीक बताया, राइट आंसर। दूसरा 4/5, ठीक है कि गलत है? आप बैठ जाइए, आप बताइए निधि, ये 4/5 सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हर नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। अंश अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो ऐसे भिन्न सम भिन्न होते हैं। अब मैं बार बार आपको, बैठिए, अब मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका अंश बड़ा है, इसका हर बड़ा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सम भिन्न है, विषम भिन्न है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सम भिन्न का मतलब ऐसा भिन्न है, सर उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ गए? विषम भिन्न में क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है, अंश छोटा हो जाता है, अंश हर से छोटा होता है, इसमें अंश बड़ा हो जाता है। जैसे 6/4, इसमें अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। जिसमें अंश बड़ा होता है, 6/4 कैसा भिन्न है? सर विषम भिन्न है। अब मैं आपसे कहूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? विषम भिन्न किसको कहते हैं? सर जो अंश से बड़ा हो। कौन अंश से बड़ा हो? दो चीजों की तुलना होती है हमेशा, अकेले की नहीं होती। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, अंश से बड़ा हो। अंश से बड़ा क्या हो? सर जो हर से बड़ा हो। वेरी गुड। जिस भिन्न का, भिन्न की बात हो रही है, भिन्न में अंश और हर होते हैं। भिन्न के दो हिस्से होते हैं, एक अंश और एक हर। जिस भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ऐसा भिन्न कौन सा भिन्न होता है? विषम भिन्न होता है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। बात समझ में आ गई? सम विषम समझ में आ गए? अब मिक्स्ड की बात कर लीजिए। 2 सही 2/4, 4 दूनी 8 और 2 10/4। ये इस तरह के जो आते हैं कि एक नंबर के साथ में फ्रैक्शन लिखा होता है। पहले एक नंबर लिखा होता है, 2 एक नंबर है ना, 2 के साथ में फ्रैक्शन लिखा है। तो ये जो फ्रैक्शन है, अब आप इसको देखें तो 2 में 2/4 की वैल्यू जोड़ तो इतना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 2.5। इसको अगर आप 2 में 4 का भाग दो, 0.5 आ गया, 2 में जोड़ो तो 2.5 आ गया। ये नंबर अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नंबर है, इसमें जो सम भिन्न होता है। बात समझ रहे? ए राजकुमार इधर देखो, मैंने क्या कहा ये बता नहीं सकती। देखिए, गणित ऐसा सब्जेक्ट है, आप शुरू से मेरे साथ चलेंगे। मैंने इसीलिए इसको नए तरीके से लिया है। शुरू से मेरे साथ चलेंगे, शुरू से समझेंगे, तब आपके समझ में आएगा। बीच में 2 लाइन छूट गई तो खराब खेल वहीं, फिर आपके समझ में आने वाला नहीं है। जैसे मकान बनाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि मकान के बीच में से 4 रोड़े निकाल दो एक दीवार के और फिर दीवार खड़ी रह जाए, सारा गिर जाएगा। ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट। ऐसे गणित है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्रम से। और क्रम में से कहीं से कुछ निकला और गणित फिसला, फिर गणित हाथ आने वाला नहीं। बात समझ में आई?
आपका केवल दिमाग का काम है, कोई फावड़ा नहीं चलाना, ध्यान से सुनना है बात। नहीं समझ में आती तो हमसे पूछना, इतनी तो बात है। मैं ये कह रहा था कि ये जो होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो भिन्न होती है, मैं बात कर रहा हूं 2/4 की, किसकी? 2/4 की। ये सम होती है, ये सम होती है। अर्थ क्या हुआ सम होती है का? इसका अंश हर से छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अंश हर से छोटा होता है, तभी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बात समझ में आई? अब ज्यादा गहराई मत जाइए, इतना ही रहने दीजिए बस। अब मैंने आपको भिन्न बता दिया, भिन्न के 3 प्रकार बता दिए। भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, आम का उदाहरण देके मैंने आपको बता दिए। अब मैं एक उदाहरण और आपको देता हूँ, पूछता हूँ, और फिर एक मजेदार सवाल लिखूंगा, आपको उसमें आनंद आ जाएगा फिर। और उसके बाद हम आज का टॉपिक बस यहीं खत्म करेंगे। आज एक्सरसाइज दे देंगे और उसके बाद आप कल से हम भिन्न के जोड़ घटाने, तुलना, ये सब करवाएंगे। या भिन्न की तुलना आज ही करवा दें? सर कल करा देना या तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो, मैं एक पहले एक्सरसाइज देता हूँ आपको। सम, विषम और मिश्र भिन्न आपको छांटने हैं। यहाँ लिख देते हैं सम, विषम व मिश्र भिन्न छांटिए। मिश्र भिन्न छांटिए या बताइए, ठीक है। मैं कुछ नंबर लिखूंगा, उसमें से आपको ये बताने हैं। ठीक है सर। 2/4, 6/5, 9/11, 3 सही, 4/9, 7/2। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे, ठीक। विश्वास भारद्वाज, आप बताइए इन भिन्न, ये भिन्न है, कॉमा लगा देते हैं, सब अलग अलग भिन्न है। एक भिन्न ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये भिन्न है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें सम भिन्न बताइए आप कौन सा है। मैंने सम, विषम और मिक्स पढ़ा दिया ना आपको, बताइए सम भिन्न कौन सा है इसमें। कौन बताएगा? अपने आप हाथ उठाइए। सम भिन्न कौन बताएगा? खुशी बताओ। बोल के बता दो। 7/2। चलिए अपनी सीट पे। आपने भी हाथ उठाया था। अब आप बताइए, इन्होंने सही बताया गलत बताया? 7/2 समभिन्न है? यस, दिमाग नहीं लगा रहे हो। दिशा आप बताओ। सर 2/4। दोनों गलत। समभिन्न की पहचान क्या बताई थी हमने? जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, वो समभिन्न होता है। इसका अंश हर से छोटा है क्या? फिर तुम दोनों ने कैसे इसको बता दिया समभिन्न? समभिन्न का अंश, दिशा ने बिल्कुल सही बताया, 2/4। 4 हर है, वो बड़ा है, अंश छोटा है, इसलिए ये समभिन्न। बात समझ में आ गई? देखिए बात समझ में आएगी एक्सरसाइज से। जब हम करवाएंगे एक्सरसाइज तब तो पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। वैसे तो गर्दन हिलाते रहेंगे, कोई फायदा पड़ेगा नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसमें मिश्र भिन्न कौन सा? बैठ जाओ, आप बताइए क्या नाम है आपका? आपका नाम बताओ, खड़े हो गए। कैलाश नाम है इसका क्या? प्रशांत, प्रशांत नाम है आपका? हाँ प्रशांत, आप बताइए इसमें मिश्र भिन्न कौन सा है? गुड़िया बताओ, इसमें मिश्र भिन्न बताइए कौन सा है? तुम बताओ राजकुमारी। सर एक बार हम बता कर देखें। बताइए। सर ये वाला 3 सही 4/9, इसको कैसे बोलेंगे? 3 सही 4/9। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिश्रित भिन्न है। सही बताया इन्होंने, वेरी गुड। बैठ जाइए। अब आप इसको उतार लीजिए, इसको घर से करके लाएंगे एक्सरसाइज। अब ज्यादा आपके समझ में नहीं आएगा, जितना ही पढ़ाएंगे, ठीक है? कर दो सर हम भी